आपका मेरे चैनल में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है इंडेस 108 ये है आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसका क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट। सेगमेंट दे रखा है, पावर फार्मा है, एफएमसीजी है, आयुर्वेदा है और अदर्स है। रेवेन्यू दे रखा है इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल दे रखा है, इंटरनल दे रखा है। प्रॉफिट सेगमेंट दे रखा है और एसेट दे रखा है। अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड विच ऑफ द सेगमेंट वुड बी रिपोर्टेबल एज पर क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब अंडर इन इंडेस 108। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा हमें पता है कि जो भी सेगमेंट कोई भी क्राइटेरिया अगर मीट करता है तो उस केस में आपका जो अगर प्रॉफिट का केस है या एसेट का केस है या आपका रेवेन्यू का केस है, अगर मोर देन या इक्वल टू 10% है, मोर देन या इक्वल टू 10% है, मोर देन इक्वल टू 10% है, तो वो रिपोर्टेबल होगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी सेगमेंट, चाहे एफएमसीजी, चाहे फार्मा, चाहे आयुर्वेदा, चाहे अदर, मीट करता है तो वो रिपोर्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता, फिर भी अगर वो 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स रेवेन्यू अगर उसको एक्सीड करता है, मोर देन और इक्वल टू 75%, तो वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। अदरवाइज वो जो है अदर सेगमेंट में रिपोर्ट होगा, अदर सेगमेंट में रिपोर्ट होगा। जैसा हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट का। सबसे पहले आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो ऑपरेटिंग सेगमेंट में होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट का बिजनेस है तो ये आपका जो है, अब इसके बाद हमें क्राइटेरिया पूरा करना होगा। जैसे इज़ इट ऑपरेटिंग सेगमेंट? यस। अगर ये नो है तो ये नॉट रिपोर्टेबल होगा। अगर यस है तो हम 10% टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है। रेवेन्यू टेस्ट करने के लिए हमें सेगमेंट रेवेन्यू 10% मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल। प्रॉफिट चेक करने के लिए सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ हायर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए ये 10 है, ये 15 है, ये जो है माइनस में है, तो मान लीजिए ये 5 है, तो टोटल कितना है? अगर हम इसको देखते हैं तो ये 18, 5, 23, 10, 13, ये घटा देंगे। अब इसमें देखिए 8 + 10 + 5 और ये 8, ये कितना है? 10, 18, 23 और ये 10। तो यहाँ पर जो भी हायर होगा हम उसको ले लेंगे। मतलब ये 23 है तो इसको हम जो है क्राइटेरिया लेंगे 10% चेक करने का। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हमें यहाँ पर ये देखना है हायर ऑफ 10% प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं रेवेन्यू टेस्ट करेंगे, 10% ऑफ रेवेन्यू जो भी होगा उसको हम देखेंगे। और अगर प्रॉफिट का होगा तो प्रॉफिट लॉस में से जो भी ज़्यादा होगा उसी का क्राइटेरिया लेकर हम 10% चेक करेंगे। और एसेट के केस में भी उसी तरह हम 10% देखेंगे, चेक करेंगे। इफ़ एनी ऑफ द टेस्ट अगर सेटिस्फाई करता है तो यस रिपोर्टेबल सेगमेंट है, वो रिपोर्ट की जाएगा। इफ़ नो नॉट रिपोर्टेबल। नाउ चेक, अगर ये नो है तो उसके कंडीशन में हम दूसरा एक रूल देखेंगे, 75% वाला रूल। टोटल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट मोर देन और इक्वल टू 75% ऑफ कंपनी रेवेन्यू। इफ़ यस, अगर वो है तो वो रिपोर्टेबल होगा। अगर नो तो ऐड मोर सेक्शन, ऐड मोर सेगमेंट। तो अगर मान लीजिए 4 सेगमेंट हैं, ए बी सी डी, और दो मिलाकर नहीं हो रहे हैं तो उसमें और एक मिला लेंगे जो हायर होगा। मान लीजिए
ये टोटल 100 है और ये मिल लीजिए 50 और ये 10, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 60 हो गया और ये मान लीजिए 20 हो गया, या मान लीजिए ऐसे 73.2 मान लीजिए ऐसे होगा। तो हम क्या करेंगे जो है इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो है इनको 75 मिलाकर तीनों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम 75% का क्राइटेरिया देखेंगे और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको रिपोर्ट करेंगे। अदर को हम अदर सेगमेंट में डालेंगे, रिमेनिंग सेगमेंट को अलग करेंगे अदर सेगमेंट पे। की पॉइंट हमें जो नोट करने वाला है इन एग्ज़ाम, 10% ऑफ टेस्ट से करना है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट तीनों का। इफ़ एनी ऑफ वन इज सेटिस्फाइड रिपोर्टेबल। 75% टेस्ट तब करेंगे जब ये इसमें से सेटिस्फाई एनी ऑफ कोई भी एक नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हम इस 75% वाले टेस्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सटर्नल रेवेन्यू का जो है 75% टोटल रेवेन्यू से देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई करता है। अगर हाँ तो हम उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट मानेंगे, अगर नहीं तो उसको हम अदर सेगमेंट में रिमेनिंग में डाल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन था तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए, ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हम जोड़ लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 153 लाख, ठीक है। और ये प्रॉफिट का 30 लाख और ये 90 लाख एसेट का। अब हम देखेंगे ये जो फार्मा लिमिटेड है, हमारे पास फार्मा है, ये फार्मा 97 लाख रुपीज़ का है और ये नील है प्लस नील। टोटल कितना हो गया 97 डिवाइडेड बाई 153, परसेंटेज निकाल लेंगे कितना परसेंट है। 97 डिवाइडेड बाई 153 ये आएगा आपका 6340 अप्रॉक्स। ये आपका 63.4 आपका जो है परसेंटेज में आएगा इसमें। अब इसका देख लेते हैं FMCG का, ये आपका फार्मा का था। अब हम FMCG का देख लेते हैं, FMCG, ठीक है। तो FMCG का 4 लाख है और 153 लाख से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 1.3 ये आपका आ जाएगा समथिंग 2.61% के आसपास। ये भी जो है ये रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि ये 10% से नॉट मोर देन और नॉट इक्वल टू 10% है, तो ये रिपोर्टेबल नहीं है। फिलहाल आगे देखेंगे, प्रॉफिट सेगमेंट भी देखेंगे, एसेट भी देखेंगे। तीनों क्राइटेरिया अगर फिल नहीं करता है तब तो वो अदर में जाएगा, अदरवाइज वो सेगमेंट रिपोर्टिंग में जाएगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा का हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, बहुत सिंपल है। 108 जो आपका सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट का है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास आता है आयुर्वेदा, इसका कितना है 3 लाख है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 153 परसेंटेज निकाल लेंगे। 153 ये 1.96% के समथिंग आएगा। और अदर का सेगमेंट भी है जो कि 8 लाख और 41 लाख और 8 लाख है। अदर को भी हम ले लेते हैं। 8 + 41 टोटल हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 153 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये आएगा 32.026%। तो ये हो गया आपका पहली बात आपका रेवेन्यू सेगमेंट। अब हमें प्रॉफिट सेगमेंट देखना है। चलिए हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। प्रॉफिट सेगमेंट अब देखिए प्रॉफिट का कितना है, टोटल से हम डिवाइड करेंगे इससे इंडिविजुअल का। यहाँ पर देखिए फार्मा है, यहाँ पर देखिए FMCG है, यहाँ पर देखिए आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा, और ये है अदर्स। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए
ये 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख है, और इधर है ये 2.5 लाख, 2 लाख और 5.5 लाख। 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख और 5.5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 30 कितना आया? 6.71। अब जाता है 2.5 पॉइंट डिवाइडेड बाई 30, ये आएगा 8.33%। 2 डिवाइडेड बाई 30 ये आएगा आपका 6.67%। 5.5 डिवाइडेड बाई 30 ये आएगा 18.33%। अब देखिए इस सेगमेंट में आपका ये 10% से कम है, ये भी 10% कम है। तो ये जो फार्मा है और आयुर्वेदा है ये रिपोर्टेबल नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए फार्मा में आयुर्वेदा ये भी यहाँ पर भी रिपोर्टेबल नहीं है, 1.96 है। और ये क्या था? आयुर्वेदा और फार्मा यहाँ पर भी देखिए नहीं है रिपोर्टेबल। अब देखते हैं लास्ट वाला, ये तो रिपोर्टेबल है मोर देन 8%। अब एसेट क्राइटेरिया भी हम चेक करेंगे, तो चलिए एसेट सेगमेंट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एसेट तीनों क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि क्या रिपोर्टेबल है क्या नहीं है। और उसके बाद हम 75% का भी फार्मूला चेक करेंगे, वो एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एसेट जैसे हमारा ये था, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। $90 लाख का टोटल एसेट है, जिसमें से 55 लाख, 25 लाख, 4 लाख, 6 लाख। ठीक है, 55 लाख डिवाइडेड बाई 90, 25 लाख डिवाइडेड बाई 90, 4 लाख डिवाइडेड बाई 90, 6 लाख डिवाइडेड बाई 90। 55 डिवाइडेड बाई 90 आपका हो गया ये 61.611। 25 लाख डिवाइडेड बाई ये हो गया 27.78%। ओके, फिर 4 डिवाइडेड बाई 90 ये हो गया 4.44%। और 6 डिवाइडेड बाई 70 ये आपका हो गया 8.75%। देखिए यहाँ पर भी जो है आयुर्वेदा मार खा रहा है और अदर सेगमेंट मार खा रहा है। ऊपर कौन मार खा रहा था? एफएमसीजी और आयुर्वेदा। यहाँ पर कौन मार खा रहा है? अदर भी मार खा रहा है और जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब हमें जो है चेक करना होगा कि इस केस में अगर हम देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट के, अगर हम रिपोर्टेबल सेगमेंट की बात करें, रिपोर्टेबल सेगमेंट अगर हम सबसे पहले आपका जो है रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू के केस में रेवेन्यू है, प्रॉफिट है और आपका जो है एसेट है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, केवल समझने की बात है, इसमें कोई टेक्निकल है ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका कहाँ गया? ये आपका है रेवेन्यू में। देखिए एफएमसीजी और जो है आपका आयुर्वेदा, ये दो सेगमेंट जो है रिपोर्टेबल नहीं है रेवेन्यू में। बाकी जो है रिपोर्टेबल है। एफएमसीजी एंड आयुर्वेदा नॉट रिपोर्टेबल।
रिपोर्टेबल सेगमेंट। पर अब देखते हैं प्रॉफिट के अंदर, देखते हैं कौन सा रिपोर्टेबल। प्रॉफिट के अंदर FMCG आयुर्वेदा है और इसमें भी है, इसमें भी वही है सेम, FMCG एंड आयुर्वेदा। क्या बेटा? नाउ एसेट सेगमेंट देखते हैं। तो एसेट सेगमेंट में हमारे पास आयुर्वेदा है और अदर है। तो आयुर्वेदा एंड अदर, आयुर्वेदा एंड अदर सेगमेंट, these are segment which is not reportable as per Ind AS 108। तो अब हम चेक करेंगे एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% मोर देन और इक्वल टू 75% क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल रेवेन्यू 97 लाख है, डिवाइडेड भाई आपका टोटल जो है ये आप देखेंगे। तो उस केस में हमारा जो आएगा ये रिपोर्टेबल है फार्मा सेक्टर, ये लेस देन 75% है। FMCG देखेंगे ये भी आपका लेस देन 75% है, और आयुर्वेदा देखेंगे वो भी है, और अदर भी देखेंगे तो कोई भी 75% नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो क्राइटेरिया है इसको देखें तो आपका जो है 63.4% FMCG आएगा, 63.40% फार्मा आएगा, और FMCG 2.61% आएगा, 2.61% आएगा। और इधर देखते हैं आयुर्वेदा 1.96 आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं ये आएगा 32.026% आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो जो रिपोर्टेबल नहीं था पिछली बार उनको ऐड कर लेंगे हम। इसमें कौन कौन सा रिपोर्टेबल नहीं था आयुर्वेदा और अदर, आयुर्वेदा और अदर को हम ऐड कर लेंगे इसमें तीनों मिलाकर, तो ये मोर देन 75% हो जाएगा। तो अब इस केस में सारे जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मॉली के साइड से आप कपड़े मेरी आंखें ठीक है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हेलो। पावर प्ले में गेंदबाजी करने